मध्य प्रदेश के कटनी जिले स्थित जीआरपी थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो हालांकि 10 महीने पुराना है, मगर वीडियो में जो घटना दिखाई दे रही है, यानी कि थाने के अंदर थाना प्रभारी जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला को मार रही है, पीट रही है, साथ ही एक नाबालिग बच्चे को कई पुलिसकर्मी जिस तरीके से पीट रहे हैं, उसको देखकर पूरे देश का खून खौल गया है। सब जगह से भयानक रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग भयानक गुस्से में है, नाराज़ है कि इस तरीके से पुलिस कैसे किसी को पीट सकती है। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस को किसी चोर को पकड़ना था जो कि इनका रिश्तेदार था, जो बुजुर्ग महिला है उनका बेटा बताया जा रहा है, और जो नाबालिग बच्चा है उसका पिता बताया जा रहा है। इसके बावजूद जिस तरीके से पीटा गया है वो कतई कानून सम्मत नहीं है। आप कार्रवाई करिए, आप आरोपी को पकड़िए, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जिस तरीके से पीटा गया उसको लेकर बहुत नाराज़गी है लोगों में। साथ ही इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी एग्रेसिव है। जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही है और साथ ही बुलडोजर चलाने की डिमांड की है। सभी विषयों पर बात करेंगे, पूरा मामला क्या है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी शुभम गुप्ता जुड़ेंगे। शुभम, ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर एकदम गर्मा गया है, वीडियो पुराना बताया जा रहा है, मगर जिस तरीके से बच्चे की और बुजुर्ग महिला की थाने के अंदर पिटाई हो रही है, वो उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, जितनी तीखी आलोचना की जाए वो कम है। हम जानना चाहते हैं पूरा मामला, पहले बताइए पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों उनको एक जो बुजुर्ग महिला है और लड़के को उठाया गया, इस तरीके से पीटा गया, पूरा मामला पहले बताइए। देखिए सौरभ जी, जैसे ही कल ये वीडियो आया तो शुरुआत में तो ये लगा कि चूंकि एमपी कांग्रेस से सबसे पहले ये ट्वीट हुआ, फिर उसके बाद जीतू पटवारी ने ट्वीट किया और ये लगा कि ये घटना कल या परसों की है। हमने कटनी में हमारे संवाददाता से बात की, उसे कोई इसकी जानकारी नहीं थी चूंकि ये एक सीसीटीवी का मामला था। जब पूरी घटना की तह तक हम पहुंचे तब पता चला कि ये 10 अक्टूबर 2023 का वीडियो है और पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि जो 15 साल का नाबालिग बच्चा है उसके पिता पर चोरी का आरोप था। पुलिस ने जो जानकारी दी है वो बताया कि 15-16 उस पर मामले दर्ज हैं। सोना चांदी भी उससे बरामद किया जा चुका है, बड़ी चोरियां उसने की है और उसी को ढूंढते हुए पुलिस उसकी दादी और उसके बेटे के पास पहुंची थी। पूछा कि दीपक कहाँ है, नहीं मिला। कहा कि आप पूछताछ के लिए चाहिए चलिए, किसी चोरी के सिलसिले में ही इनसे पूछताछ की गई। और उसके बाद जो थाने में अंदर हुआ, सबसे पहले उसकी दादी को मारा पीटा गया ताकि उसका पोता बोले। उसके बाद जब वो नहीं कुछ बता पाई तो फिर उसके पोते को बुरी तरह मारा गया ताकि उसकी दादी कुछ जो भी पुलिस जानकारी उसमें चाह रही थी वो हो। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि पुलिस को फिर उसमें कुछ मिला नहीं। इतनी मारपीट के बाद भी पुलिस ने उनको कुछ छोड़ दिया कि ठीक है आप जाइए। अब जाकर उस जो बच्चा था 15 साल का, उससे भी हमने बातचीत की है। उसने पूरा घटनाक्रम बताया है कि क्या क्या हुआ, पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया, मेरी दादी को मारा और अब छोड़ दिया है। तो ये पूरा मामला है। इसमें कार्रवाई के तौर पर सौरभ जी ये हुआ है कि जो थाना प्रभारी थी जीआरपी की, उसे लाइन अटैच कर दिया गया है। एमपी पुलिस का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने डीआईजी लेवल के अधिकारी को इस पूरे मामले पर लगाया है, अब वो कटनी जाएंगे और वहां पर जांच पड़ताल करेंगे। ये पूरा की पूरा मामला हुआ है। अब आज जीतू पटवारी कटनी जा रहे हैं, 4 बजे तक वो पहुंचेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी से भी वो फोन पर बात करवाएं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं राहुल गांधी या तो वीडियो कॉल करते हैं, फोन पर बातचीत करते हैं। सागर का जो मामला हुआ था वहां पर भी उन्होंने ये किया था। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि अब कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि अभी जो छतरपुर में कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, पत्थरबाजी हुई, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर इतनी बुरी तरह से हैवानियत जो पुलिस ने उन बच्चे के साथ, दादी के साथ उसकी की है, तो अब उन पर सिर्फ कार्रवाई लाइन अटैच तक की होगी या फिर उन पर एफआईआर होगी और उनके भी घर तोड़े जाएंगे। ये सवाल अब मोहन सरकार से पूछ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, इससे जुड़ी पॉलिटिक्स में शुभम और हम आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जो हमने बताया है जिस पीड़ित परिवार को पीटा गया उसका ताल्लुक दलित समाज से है, और जो दादी जो बुजुर्ग हैं जिनको पीटा गया, उन्होंने बताया कैसे उनको रात भर थाने में रखा गया और रात भर थोड़ी थोड़ी देर में उनको पीटा गया, पानी तक देने से इनकार कर दिया गया, मुंह पे लात मारी गई। वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। एक बार जो दादी है उनका वीडियो चलाइए। पुलिस ले गई, यहाँ से बोली चलो तुमको बड़े सर बुलाए। हमने वहाँ गए, पूछे तुम्हारा बेटा कहाँ है दीपक। हमने बोले कि वो पता नहीं, कहीं भी हो तो आप पकड़ो, मारो, पीटो, हमसे क्या मतलब है। बोले नहीं चलो तुमको बड़ा साहब बुलाया है।
हमने गए हुआ, हमसे पूछ जान करी, फिर दरवाज़ा खिड़की लगा के हमको प्लास्टिक वाले डंडे से खूब मारने लगी, लात और जूता से खूब मारने लगी। पूरी रात ऐसे ही थोड़ा से लेट जाए फिर उठा उठा के मारती रही, थोड़ा से लेट जाए फिर उठा उठा के बहुत मारी बेटा। पूरे गिन गिन के डंडे डंडे वो प्लास्टिक के, हम बहुत चिल्लाते रहे। पानी मांगे तो ऐसे मुंह में लात मारती रहे, बोले थोड़ा पानी, तो मर जाएगी। हम बोले मार ही डालो हमको। और आपके साथ और कौन था? और ये हमारा नाती था, इसको कहीं और ले गए थे मारने के लिए। अच्छा। और हमको वहीं अंदर ही मारे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जाति की गई, रात भर पीटने का आरोप लगा रही हैं महिला। और उन्होंने जो बड़े साहब का जिक्र किया कि पुलिस आई और बोले थाने चलो, बड़े साहब बुला रहे हैं, तो बड़ी साहब अरुणा वाहने थाना प्रभारी हैं, उनका नाम अरुणा वाहने है, जिनको फिलहाल लाइन अटैच कर दिया गया है। मगर इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी भी इसको लेकर एग्रेसिव है। पहला ट्वीट कांग्रेस की तरफ से ही इसको लेकर किया भी गया। पुराना मामला है मगर सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी क्या बोल रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं। पुलिस अगर चोरी के मामले थे भी तो माँ की क्या गलती थी, और चोरी के मामले थे भी तो अदालत का काम पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, कोर्ट का काम प्रशासन करेगा। अरे आपने एफआईआर करनी थी उस महिला के खिलाफ जिसने इस बर्बरता को दर्शाया, वीडियो है, साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण मिल गया। तो मुख्यमंत्री मौन क्यों है, सरकार चुप क्यों है, गृह मंत्री का क्या कर्तव्य बनता है, इन पर काम करना चाहिए। महिला का भी कहना है कि हमने कई बार शिकायत भी करी थी उस घटना के बाद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो यही तो मूल मुद्दा क्या है, मुद्दा है दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी। ये एहसास कराता है कि इसमें दलितों की सुनवाई नहीं होती है। ये एक केस नहीं है, हजारों केस है। बोल रहे हैं 1 साल पुराना वीडियो है। तो 1 साल पुराना अपराध है तो अपराध समाप्त हो जाता है। 1 साल पहले किसी ने किसी की हत्या की तो वो गुनहगार नहीं रहता है। किस तरह के तर्क हैं ये? पुलिस प्रशासन का, रेलवे प्रशासन का ये तर्क ये एहसास कराता है कि और वो दलित विरोधी है। तो शुभम, आपने सुना कैसे दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं पुराना मामला है तो क्या हुआ, क्या इस तरीके से किसी को पीटा जा सकता है? ठीक सवाल है। मगर जो आरोप है दलित विरोधी भाजपा, इसका असर लोकसभा चुनाव में पूरे देश में देखा गया। जो बीजेपी की सीटें जिस तरीके से कम हुई तो उसका एक फैक्टर ये भी गिना गया कि दलितों के बीच जो मैसेज चला गया था आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश में उसका वैसा असर नहीं देखा गया। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती, एकदम भारी बहुमत से वापस आए। मगर इस घटना का असर मध्य प्रदेश में कितना होगा ये बात की बात है, मगर देश में ये मुद्दा बन रहा है। देश में ये घटना लगातार, आप देखिए इसका वीडियो वायरल हो रहा है और जो दलित वाला एंगल है उसको निकाला जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दलित विरोधी भाजपा का इसको लेकर कोई बयान, कोई स्टैंड, कुछ अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। जो कुछ प्रवक्ता हैं प्रदेश के वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमने तुरंत कार्रवाई की है, जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया है हमने लाइन अटैच उसको कर दिया है और पूरे मामले की जांच भी अब डीआईजी अफसर जो हैं वो करेंगे। मगर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि दलित विरोधी भाजपा, आप देखिए कि प्रदेश में कोई भी दलित से जुड़ा हुआ मामला होता है कांग्रेस उसे तुरंत उठाती है। एक और चीज है, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभाव ओबीसी का है, सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है, ओबीसी का मुख्यमंत्री हैं वो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, उमा भारती और अब मोहन यादव, ये सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। जीतू पटवारी भी खुद ओबीसी हैं। तो अब कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल मध्य प्रदेश में ओबीसी और दलित पर ही केंद्रित है। अगर आप कांग्रेस की कार्यकारिणी नई वाली देखें तो जीतू पटवारी ओबीसी से, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ओबीसी से, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, ये सारा ओबीसी करण यहाँ पर कर दिया गया है। जो राहुल गांधी संसद में भी बात कहते हैं कि ओबीसी को उसका हक दिलाकर रहेंगे, सारी चीजें। अभी एक मामला आपने देखा था जो सतना जिले का था, जहां पर एक महिला सरपंच थी और उसके साथ अपमान हुआ 15 अगस्त पर। उसमें भी आप देखिए कि कांग्रेस ने उसके तथ्य कितने जुटाए नहीं जुटाए, मगर उसको, उस महिला को दलित बता दिया गया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से खबर ट्वीट भी हुई, एमपी कांग्रेस ने भी किया। बाद में पता चला कि वो महिला दलित नहीं बल्कि
ओबीसी थी वो। तो कुर्मी हालांकि समाज फिर से कांग्रेस आती ने, हैं, ऐसा बताया गया बाद में। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कांग्रेस ने उसमें ये भी कहा सौरभ जी कि चलिए मान लीजिए कि वो दलित नहीं है, ओबीसी है, तो क्या फिर भी उस महिला का अपमान नहीं है? जी। मगर उन जो मेन पॉलिटिक्स थी वो यही थी कि दलित महिला का अपमान। और आज भी और जो उसमें पहला इस ट्वीट तरीके से आया है पेश वो, किया गया था शायद उसको कि ठाकुरों का गांव, ठाकुर बाहुल्य गांव, और बिल्कुल वहां पर एक दलित समाज की महिला को झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा है या कुर्सी नहीं दी जा रही है। और बाद में ये भी शायद निकल के आया कि जो पंचायत सचिव हैं और जो वहाँ पे प्रधान हैं, जो और वहाँ अधिकारी थे, वो सब भी ओबीसी समाज से ही थे। बिल्कुल तो इसमें कुर्मी ही जातीय थे, एंगल वाला जो एंगल भी नहीं था। जी। जाति वाला एंगल नहीं आया, मगर कांग्रेस ने उसमें ये चीजें बताई कि देखिए दलित विरोधी ये सरकार है और कैसे दलित महिला का अपमान हो रहा है। और चूंकि इस बारे में चूंकि हमने पहले ही इस बात की प्रामाणिकता कर ली है कि तो सर्टिफिकेट हमने खुद चेक किया है इस पूरे मामले में कि जो जिनके साथ पीड़ित परिवार है वो किस वर्ग से आते हैं, वो बिल्कुल अनुसूचित जाति से ही वो आते हैं। और अब इस पर पॉलिटिक्स तेज होगी, चूंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस हमेशा अपने साथ रखती है कि देखिए दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और समय समय पर क्योंकि आदिवासी इलाकों से इस तरह के मारपीट के वीडियोस ज्यादा आते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से या कोई बड़े नेता मंत्री की ओर से कोई इस पर अभी तक बयान नहीं आया है। बिल्कुल, एक्शन जो फिलहाल हुआ है वो है थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और डीआईजी स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। यही एक्शन अभी तक हुआ इस मामले जी, में। जी, क्योंकि बिल्कुल, कांग्रेस जब अन कर रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे छतरपुर के मामले में हुआ कि थाने के ऊपर पथराव हुआ और जो उसके आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उनकी जो करोड़ों की कीमत की इमारत थी वो गिरा दी गई, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। उसी तरीके से इस केस में भी आरोपी जो हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इस तरह की कांग्रेस डिमांड कर रही है। जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले हैं और जैसा कि शुभम बता रहे थे कि शायद वो फोन पर राहुल गांधी से भी उस परिवार की बात करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस मामले पर सियासत तेज है। मुद्दे की बात यह है कि जो घटना है भले वो 10 महीने पुरानी है, मगर बहुत ही सीरियस मामला है। आप देखिए जिस तरीके से थाने के अंदर 2 लोगों की, एक महिला है, एक नाबालिग बच्चा है, उसको पीटा गया, वो बेहद गलत है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको भी लेकर कोई दो राय नहीं, चाहे मामला कितना ही पुराना हो। शुभम, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आते हैं आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। मामला गंभीर है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।